बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम देयर आर 46 क्रोमोसोम इन आवर ईच सेल। तो आपकी बॉडी के अंदर खरबों सेल्स हैं, तो उसके हिसाब से किसी को मल्टीप्लाई कर लें तो कितने क्रोमोसोम होंगे आप देख लें। हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं जी। देयर 23 पेयर्स। स्ट्रक्चर की अगर आप बात करें, डीएनए मॉलिक्यूल मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स, छोटे छोटे यूनिट से बना होता है। देयर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। क्रोमोसोम के अंदर जो बेसिक चीज़ हैं न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, और 4 तरह की न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। एडिनिन, थाइमिन, उसके बाद साइटोसिन और गुआनिन। दे आर 4 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड या 4 तरह के बेसिस मौजूद हैं विच होल्ड द लेटर लाइक स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी शेप देखें, आपको सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के एक आर्म को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे उसका लेटर लाइक या सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। दरमियान में इसके अंदर आपको जो जिस चीज़ से आपस में जुड़े हुए हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 4 तरह की बेसिस होती हैं जो कि इनको आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए जोड़ के रखती हैं। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे सीढ़ी होती है, दरम्यान में बेसिस होती हैं। बेसिस का काम होता है उस सीढ़ी के पायों को आपस में होल्ड रखना। जब ये डुप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, तो ये अनवाइंड होता है, 1 से 2 क्रोमोसोम बनते हैं। तो इस तरह ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे ट्रांसफ़र होती हैं। यानी माँ बाप से जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों में, दे आर बाय द डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर लेडर लाइक है। उस लेडर के अंदर बेसिस होती हैं, 4 बेसिस मैंने आपको बता दी, इनको आपने इस तरह याद करने हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स अगर आप बात करें, माँ बाप से जो बच्चों में खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं, दे आर ट्रांसफर्ड बाय द गैमीट्स। अब गैमीट्स क्या हैं? मेल के अंदर द मेल गैमीट इज़ कॉल्ड स्पर्म। तो इंसानों के अंदर या किसी भी जानवर या जानदार के अंदर द मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एग। ये 2 चीज़ें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी नस्ल को बरकरार रखने के लिए। बट दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का ये मतलब है इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है। अगर आप सपोज कर लें आधी तादाद ना हो तो देयर विल बी चेंज इन द स्पीशी। अगर आप ये समझें कि 46 क्रोमोसोम फादर से आ रहे हैं, 46 ही मदर से आ रहे हैं, तो ये तो 92 हो जाएंगे। 92 का मतलब है द स्पीशी विल चेंज। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि जब ये डिवीजन होती है आपके स्पर्म के अंदर या एग सेल में, जो डिवीजन होगी वहाँ पे गैमेट्स बनते हैं, तो वहाँ पे क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं। 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं और 23 क्रोमोसोम फादर से आते हैं। इस तरह जो चीज़ बनती है दैट इज़ कॉल्ड ज़ाइगोट। ज़ाइगोट कैसे बनेगा? जब स्पर्म फ्रॉम फादर, एग फ्रॉम मदर दोनों मिलेंगे, इस तरह से ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट के अंदर फिर एक डिवीजन, बार बार डिवीजन होती है, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स बनते हैं। उस वक्त सेल्स को मूव करके अपनी उस जगह पे जाना होता है जहाँ स्पेसिफिक पार्ट बनता है। अगर वो सेल अपनी जगह पे नहीं पहुँच पाते या कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो वो पार्ट्स अक्सर पे डेवलप नहीं करते। अक्सर कोई लोग जो पैदाइशी पैदा होते हैं उनके होंठ कटे हुए होते हैं, उनको कोई दिमाग का प्रॉब्लम होता है या कोई और इशू होता है, तो उस वक्त जो डिवीजन के दौरान जब बॉडी बन रही होती है, सेल अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाते, कोई ख़राबी पैदा हो जाती है और इस तरह जो बच्चे के अंदर कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो जाती है। लेकिन अगर डिवीजन कंटिन्यू हो, ठीक हो रही हो,
तो बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं। कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, कोई दिमागी ख़राबी हो सकती है, कोई और मसला भी हो सकता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स और नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। खसूसियात दो तरह की होती हैं। वो खसूसियात जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, दे आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। जैसे कि आपकी आँखों का कलर, आपके बालों का कलर, आपका जेल्स का जो रंग है, ये सारे दे आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। यानी ये माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसे माँ बाप के बाल होंगे, जैसे माँ बाप की आँखें होंगी, सेम आपकी वैसे ही आँखें होंगी और आप वैसे ही होंगे। ये नहीं हो सकता कि अगर आपके माँ या बाप की आँखें ब्राउन हैं तो आपका कलर कोई और हो, या उनकी ब्लैक है तो आपका कलर कोई और हो। इट इज़ इम्पॉसिबल। तो कलर बालों का, आँखों का, ये माँ बाप से ये मौरूसियत में मिलता है। दे आर कॉल्ड इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं। जैसे किसी के फादर या मदर की बाजू टूटा हुआ है एक्सीडेंट वगैरह में, तो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। दे आर नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इस तरह किसी को बुखार है तो कोई और इस तरह का मसला है तो वो भी नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर कहलाता है। तो ये ऐसी खसूसियात जो माँ बाप से ट्रांसफ़र हो इनहेरिटेबल, जो ना हो नॉन इनहेरिटेबल कहलाती हैं। अब कुछ ऐसी खसूसियात हैं जैसे आपका एग्जाम्पल आप इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की अगर आप बात करें तो आपके आई कलर तो देखें, आप ज़्यादातर लोगों का आँखों का रंग ब्लैक होता है या ब्राउन होता है। तो आपके बॉडी के अंदर जो जीन का एक जोड़ा है जो कि इनको कंट्रोल करता है, उसका काम होता है कि ब्राउन पिगमेंट को कंट्रोल करना आइरिस के अंदर। अगर ये ज़्यादा पिगमेंट पैदा हो तो फिर आँखों का रंग ब्लैक हो जाता है। अगर कम पैदा हो तो फिर उसी मकदार के हिसाब से कलर में तब्दीली आ सकती है। ब्लू आँखें भी हो सकती हैं, ग्रीन भी, हेज़ल भी, डिफरेंट कलर्स। दिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। अगर जीन कंट्रोल कर रहे हैं सही तो आपकी आँखों का कलर ब्राउन होगा। बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स ब्लैक कर देगा। इसके ज़्यादा कम मकदार है तो डिफरेंट कलर्स की आई होंगी। दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय आवर जीन्स, पेयर ऑफ जीन। उसके बाद आप एक और, आप कुछ लोगों के कान अटैच होते हैं, कुछ के फ्री एयर लोग होते हैं, इसको भी जीन पेयर कंट्रोल करता है। अगर सेट जीन सही काम कर रहे हैं तो उस बंदे के जो एयर लोब है वो फ्री होंगे। अगर वो काम नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जीन मौजूद नहीं है, तो फिर उसके एयर लोब क्या होंगे, अटैच होंगे। तो दीज आर द कैरेक्टर्स। और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन आई कलर और अटैच एंड डिटैच एयर लोब भी आपकी बुक के अंदर बताए हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपने इस तरह करना है। एक बार आपको दोबारा इसके क्वेश्चन बता देते हैं। तो पेज नंबर 25 पे रीड करके आपको बता रहे हैं व्हाट्स सिंथेटिक मॉडल ऑफ डीएनए। आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन 2.8 है, इसके ऊपर लिख लें। ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए। दीज आर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, थाइमिन न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन को ए से, थाइमिन को टी से, साइटोसिन को सी से और गुआनिन को जी से रिप्रेजेंट किया है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक, द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 strands formed of nucleotides. The 2 strands of DNA are linked to each other by a cross band like ladder. Ladder means CD. उसके बाद आपका क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है। व्हेन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट्स by meiosis, the number of chromosomes is reduced to half in the gametes, i.e. haploid, sperms or eggs are produced. It means the hereditary material is also reduced to half in the gametes. When male and female organism mate, the haploid sperm cells form, male and haploid egg cells form, female fuse with each other to form diploid 2N cell zygote. ये दो हैप्लॉइड सेल जब मिलते हैं तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है। स्पर्म और एग दोनों हैप्लॉइड हैं, ज़ाइगोट डिप्लॉइड है। इन दिस वे द कंप्लीट हेरिडिटरी मटेरियल इज रिस्टोर्ड इन द ज़ाइगोट। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड इन द ज़ाइगोट। द ज़ाइगोट आफ्टर पासिंग थ्रू वेरियस चेंजेस डेवलप इनटू फुल ऑर्गेनिज्म। पूरा जानदार बन जाता है। स्पर्म और एग मिलने के बाद ज़ाइगोट के अंदर डिवीजन होती है और पूरी बॉडी
और पूरा जिस्म सर रिटेन रहता है। दस जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्राम विच द लाइफ। सवाल अगर पूछा जाए कि वो कौन सा सेल जिससे लाइफ ओरिजिनेट करती है तो आप कहेंगे जाइगोट। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स और नॉन इनहेरिटेबल क्या होते हैं। द कैरेक्टर्स सच एज आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, फ्री or attached ear lobes, height, intelligence are transmitted from parents to the offspring. Such characters that are transmitted from one generation to the next are called inheritable characters. Inheritable characters are controlled by genes. उसके बाद है many characters of parents are not transferred to their offspring. These are not developed by genes. Such characters are called non-inheritable characters. For example, if a body organ of person is lost or weakened due to disease, this character is transferred to his or her children. आगे एग्जाम्पल्स हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स की पेज नंबर 26 के ऊपर। आई कलर, द कलर ऑफ आइज इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन, thus it is an inheritable character. The gene controls the production of brown pigment in the iris of the eye. This gene works. If this gene works can produce more pigments, the eye are black. Production of very less pigment results in light brown eyes, blue, green and hazel eye colors develop due to the production of brown pigment in different amounts. उसके बाद अटैच और डिटैच ईयर लोब्स हैं। In some people the ear lobes are attached with the side of the face, while other have free ear lobes. This character is also controlled by gene. तो जीन इज अ कंट्रोलर, हर चीज़ को जीन ही कंट्रोल कर रहा है। दिस कैरेक्टर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन। व्हेन द सेट जीन वर्क्स द एयर लोब हैंग फ्रीली। जिन लोगों की सेल के अंदर ये जीन मौजूद होंगे वो हैंग फ्रीली, डिटैच एयर लोब होगा। सम पीपल डू नॉट हैव दिस जीन, दिस एयर रिमेन अटैच विद द साइड्स ऑफ द फेस। तो जीन इज द कंट्रोलर, अगर मौजूद है तो भी ये आपके कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के MCQs हैं पेज नंबर 29 पे। तो MCQ नंबर 1 है सेल मेक्स कॉपीज ऑफ इट्स क्रोमोसोम। ओनली आंसर बताना है मैंने ड्यूरिंग इंटरफेस। ए इसका आंसर है द सेक्शन ऑफ DNA विच हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन इज कॉल्ड। इसका डी आंसर है जीन। क्रोमोसोम आर मेड ऑफ, इसका भी आंसर डी है, DNA एंड प्रोटीन। चौथे का आंसर द कैरेक्टर्स विच आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। आंसर है इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स ए। पाँचवें का एन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंटरफेस, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसका आंसर सी। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग मेयोटिक 1 डिवीजन, बी आंसर है। सातवें का इन ह्यूमन स्पर्म हैज़ 23 क्रोमोसोम, एक्स सेल हैज़, ए आंसर 23 क्रोमोसोम। Zygote is formed by the fusion of sperm and egg cell, D आंसर है। In human the eye color developed due to the effect of gene, C आंसर है। 10वें का which statement is correct, DNA has instruction for making proteins। तो ये 10 ऑप्शन है आपके। नेम टू इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, ये आपके पेज नंबर 25 पे है। नेम टू इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, तो ये आई कलर, अटैच एंड डिटैच ईयर लोब्स, दीज आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर। उसके बाद नॉन इनहेरिटेबल के दो पूछे हैं, एक तो दिया हुआ है, दूसरा आप कह सकते हैं कि किसी को अगर फीवर है तो फीवर भी ट्रांसफ़र नहीं होता बच्चों में। उसके बाद मैच द कॉलम के अंदर अगर आप देखें DNA को आपने मैच करना है जीन के साथ, साइटोकाइनेसिस को मैच करना है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, फ्री एयर लोब को अटैच करना है हेरिडिटी कैरेक्टर, जाइगोट को आपने अटैच करना है हैप्लॉइड सेल, जाइगोट को करना है आपने डिप्लॉइड सेल और एग को आपने करना है हैप्लॉइड सेल्स। दो शॉर्ट आपको बता दिए। व्हाट इज़ जीन ये पेज नंबर 33 पे है, डिफाइन हेरिडिटी पेज नंबर 22 पे है, व्हाट इज़ हैप्लॉइड सेल ये भी आपको बता दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन है 2.4 पेज नंबर अगर आप देखें, माइटोसिस पेज नंबर 20 पे, मेयोसिस पेज नंबर 21 पे, सारा करने पे डायग्राम, डिफाइन द हेरिडिटरी एंड डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसफरिंग इन कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये आपका पेज नंबर 22 पे और 23 पे, 22 पे ट्रांसमिशन से लेके
और एंड होगा दिस देयर रेस तक। यह आपका 2.6 लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कैरेक्टर दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये आपने 2.7 आपका आंसर है, और वो पेज नंबर आपका 26 पे दिया हुआ है, जो कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं, आई कलर है और अटैच एंड डिटैच एयर लोब्स हैं। उसके बाद राइट ए नोट ऑन डीएनए। डीएनए आपका पेज नंबर 25 पे है, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ। उसके बाद क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम आपका पेज नंबर 23 पे है। यहाँ आखिरी पैराग्राफ क्रोमोसोम और थर्ड लाइन से लेके और एंड तक डायग्राम के साथ आप बना लें। उसके बाद जीन्स है, तो ये पेज नंबर आपका पेज नंबर 25 पे जीन्स मौजूद हैं। ये व्हाट आर जीन्स, सॉरी 25 पे नहीं है, बल्कि ये आपके पेज नंबर 23 पे है। जीन द बेसिक फिजिकल फंक्शन यूनिट ऑफ एबिलिटी इज कॉल्ड जीन। जीन एक्ट एज इंस्ट्रक्शन टू मेक। ये सारा पेयर तक आप इसको करें, बल्कि सारा कर लें, कलर्स तक, फ्री अटैचियर लोग। और उसके बाद आखिरी आपका डायग्राम में आप इसको लेबल करना है। तो दरम्यान में सेंट्रोमेयर है और साथ क्रोमाटिड है और नीचे आप लिखेंगे क्रोमोसोम। तो डायरी आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से आप इस तरह करनी है, एक तो 26 पेज करें और एक 25 पेज पे जो लाजमी आपने करने हैं, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए और एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, इनकी आपने लर्न भी करने, आरपी भी करने। पेज 25 इसके ऊपर वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर बनाना है, इसकी आरपी करनी है। और पेज नंबर 26 एग्जांपल ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स, इनकी भी आपने इनको लर्न भी करना है और आरपी भी करने हैं। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल करें। ओके, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।